अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ये काले तीतर का शौक़ इतना मुश्किल क्यों है। इसको रखने का जो तरीक़ाकार है वो इतना मुश्किल क्यों है। और हम भी तो तीतर को रखते हैं, उसको अच्छे से संभालते हैं, दाना देते हैं, पानी देते हैं, उसको अच्छी अच्छी खुराकें देते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो यूट्यूब पर मौजूद है या इधर उधर जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा तीतर हमारे पास सेट क्यों नहीं होता। तो जब भी ये बिक कर एक पुराने उस्ताद या किसी बड़े शौकीन के पास चला जाता है तो वही तीतर होता है, वही परिंदा होता है, और वो दूसरे तीसरे दिन वो उसके पास सेट हो जाता है और अच्छी बुलाई करता है और अच्छी मस्तियाँ करता है। तो आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है। तो आज की असल हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है, और इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। असल में हुआ क्या है कि मैंने फेसबुक पेज पर भी नंबर अपना व्हाट्सअप दिया हुआ है और यूट्यूब चैनल बैनर पर भी अपना नंबर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि बंदा वीडियो में ऑन एयर नहीं कर सकता। तो कुछ हमारे जो दोस्त हैं, फ़ैन हैं, वो हमसे व्हाट्सअप पर रब्ता कर लेते हैं, तो हम उनको फिर अपने तरीके के मुताबिक बंदा बात को समझा देता है। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन ये अब पैदा हो गई है कि जी आप वीडियो में तो कुछ और कहते हैं और हमें जो है आप फिर कुछ और बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी हम ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने वाले हैं। अल्लाह करे कि हम लोग तरीके से आपको ये बात जो है वो बआसानी समझा सकें। तो सबसे पहला जो मतलब कि एक मेन नुक्ता है ना, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज का सामना करना हमें पड़ सकता है इस शौक, वो ये होता है कि हर परिंदे की दूसरे परिंदे से आदतें मुख्तलिफ होती हैं, उसकी जो हरकतें होती हैं हर तीतर की वो दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो ज़ाहिर सी बात है, क्या होता है कि फिर तीतर की हरकतों और जो उसकी आदतें होती हैं उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है, उसको सीधा करने के लिए उसके पीछे चलना पड़ता है। कभी भी इस तरह नहीं होता कि हर जो सारे तीतर हैं दुनिया के, उनकी आदतें और हरकतें जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हों। तो जैसे इनकी हरकतें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, तो फिर इंसान को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से तीतर को सीधा करना पड़ता है। जिस तरह का हमारे पास तीतर होता है, जिस तरह की वो चीज़ें मांगता है, वो ख्वाहिशात का इज़हार करता है, तो फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ती है। सबसे जो बड़ा चैलेंज और पहला जो स्टेप है वो हमारे तीतर में हमें ये मुश्किलात जो है इनका सामना करना हमें पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि फिर सारे तीतरों का रखने का तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से एक नया शौकीन जो है वो परेशान हो जाता है। एक तीतर एक जगह से डरता है तो उसको उस जगह से बचाना पड़ता है। दूसरा तीतर अगर एक जगह पर बड़ा खुश होकर बोलता है तो उसको उसी जगह पर रखना पड़ता है। होता क्या है जी कि एक नया बंदा, नया मेरा शौकीन भाई, इन छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान हो जाता है। नंबर दूसरा जो बड़ा चैलेंज होता है इस शौक़ में, जो दूसरी बड़ी मुश्किल होती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है, वो ये होती है कि हर तीतर को फिर खुराक जो देने का तरीक़ाकार है वो अलग होता है। ठीक हो गया जी। ये होते छोटे छोटे पॉइंट और छोटे छोटे नुक्ते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को वॉच करोगे और हमारे चैनल पर रहोगे, तो इंशाल्लाह सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो ख़बरें हैं, एक एक नुक्ता जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन आपके सामने आता चला जाएगा और हर चीज़ से आपकी बाखूबी वाकफ़ियत होती चली जाएगी। तो नंबर 2 जी बड़ा जो चैलेंज है वो ये हमारे सामने आ जाता है कि हमें हर तीतर को खुराक जो है उसको अलग अलग देनी पड़ती है। ठीक है, छोटा बच्चा जब जवानी तक होता है तो उसको अलग खुराक देनी होती है। मैं इंशाल्लाह हर चीज़ आपको क्लियर करूँगा, हर बात आपको क्लियर समझाऊँगा ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए। जो छोटा बच्चा होता है पहले से लेकर दूसरे साल तक, पहले 2 सीज़न का, उसको खुराक उसकी अलग होती है, और जो नौजवान तीतर होता है 2 साल से लेकर 6 साल 7 साल तक, उसकी जो है खुराक अलग होती है, उसको तैयार करने का तरीक़ाकार अलग होता है। और जो बूढ़ा तीतर होता है 8 साल से अब जितनी भी उसकी उम्र हो, तो उसको खुराक अलग देनी पड़ती है, उसका जो तैयार करने का तरीक़ाकार होता है वो अलग होता है। अच्छा, इसके पीछे क्या वजूहात है अब ये आप सुन लें। छोटा बच्चा जो है उसको आप जितनी ठंडी खुराकें दोगे, वो बड़ी ही एक ख़ूबसूरत अंदाज़ में वो जवानी में चढ़ेगा, परवान चढ़ेगा और जवान हो जाएगा।
छोटे बच्चे या पट्ठे को जो पहले 2 साल तक का है उसका असूल यही है। अभी लोग आजकल कुछ भी करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। हम लोग किसी का हाथ पकड़ कर रोक तो नहीं सकते। हर बंदे का अपना परिंदा है और उसका अपना जो है तरीक़ाकार है रखने का। लेकिन जो एक ओरिजिनल तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले 2 सीज़न छोटे बच्चे और पट्ठे को ठंडी खुराकें दी जाती हैं। अगर आप ठंडी खुराकें उसको दोगे तो वो जो है जवानी में खूबसूरत आएगा, सहज कद काठ में बड़ा खूबसूरत होगा और उसका बुलाई की तरफ आप उसको मुतवज्जो नहीं करोगे, उसको जो है आप बेले मेले नहीं सुनाओगे, ठंडी खुराकें दोगे और ठंडे तरीके से रखोगे तो वो मोटा ताज़ा भी होगा, कद काठ करेगा, उसके टांगे पाँव हर चीज़ जो है ना खूबसूरती उसकी बराबर होगी और वो एक खूबसूरत नौजवान बनेगा। अगर आप उसको गर्म खुराकें दोगे तो एक तो वैसे उसका जवानी वाला खून होगा, दूसरा उसकी जो ग्रोथ है, जो उसका बढ़ने का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा और अंदर से वो गर्म और हीट अप हो जाएगा, तलखियाँ जंप और बैकें मारनी शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपके दिल से एक अच्छा खूबसूरत नौजवान पट्ठा जो है वो उतर जाएगा। अब बात आ जाती है कि नौजवान तीतर है। नौजवान जो तीतर होता है उसको फिर आपने क्या करना है, उसके मिजाज के मुताबिक आपने उसको खुराकें देनी है। जो एक डिफरेंट चैलेंज हमें सामने आते हैं शौक़ में, मैं वो आज आपको बता रहा हूँ। तो नौजवान तीतर जो होता है उसके मिजाज के उसके पीछे पीछे आपने उसकी सेहत उसकी तबीयत के पीछे पीछे आप जब चलोगे तो आप एक अच्छे शौकीन और उस्ताद बन सकते हो। अगर आप उसके पीछे नहीं चलते हो, उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखते हो तो कभी भी आप एक अच्छे शौकीन और उस्ताद नहीं बन सकते हो। अगर एक नौजवान तीतर ठंडा चलता है तो आप उसको ठंडी खुराकें देकर तैयार करोगे एक टूर्नामेंट या चक्री के लिए या वैसे गार में बुलाने के लिए। अगर आपका तीतर जो है वो गर्म चलता है तो आप गर्म खुराकें और गर्म नुस्खे उसको देकर हीट अप करोगे तो फिर आपका तीतर जो है वो आपको बेहतर रिज़ल्ट देगा। जो इस शौक़ में हमारे सामने मसले मसाइल या मुश्किलातें सामने आ जाती हैं वो इसी वजूहात की बिना पर सामने आ जाती हैं कि हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता कि हम ठंडे तीतर को गर्म खुराकें देकर गर्म कर देते हैं तो वो अनफिट हो जाता है और गर्म तीतर को हम ठंडी खुराकें देकर ठंडा कर देते हैं तो फिर भी हमारा तीतर जो है वो अनफिट हो जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है आज की इस हमारी वीडियो का और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि बूढ़ा तीतर जो होता है 8 साल से अब का, उसको फिर आपने खुराकें जो है वो अलग तरीके से देनी है। अच्छा, वो कैसे देनी है, उसको आप जैसे मतलब वो ठंडे मिजाज का है उसको आप ठंडी खुराकें दोगे, गर्म मिजाज का है तो गर्म खुराकें दोगे तो फिर क्या होगा कि 8 से 10 साल उसने बुलाई की हुई होती है तो वो तीतर जो होता है 8 साल की उम्र में जब पहुंचता है तो वो बिल्कुल सादा हो जाता है, उसकी बुलाई सादा हो जाती है, ठीक है। और जैसे एक तीतर की बुलाई सादा होती है ना तो वो तीतर पर फिर जो ज़ोर होता है वो ज़्यादा डालती है। अभी एक यंग पट्ठा है या एक नौजवान तीतर है तो वो सारा दिन का बुलार तो है ही, लेकिन फिर भी कभी वो भेड़ में आ जाता है, कभी वो लड़ करने पर आ जाता है, कभी वो मस्तियाँ करने पर आ जाता है तो उस पर इतना ज़ोर जो होता है वो बुलाई का नहीं आता, उसका इतना ज़ोर नहीं लगता क्योंकि वो दिन में बुलाई के टाइम पे दरमियान में रेस्ट लेता रहता है। और जो बूढ़ा तीतर होता है वो ना तो मस्तियाँ करता है, ना तो वो लड़ करता है, ना ही कोई और उसमें खामी या फॉल्ट रह जाता है, तो फॉल्ट उसके अंदर से हो जाते हैं ख़त्म और बाकी रह जाती है उसकी सादा बुलाई। तो उस तीतर की जो ताकत है वो ज़्यादा ज़ाया होती है और उसका बुलाई में ज़ोर ज़्यादा लगता है। तो गरम तीतर को जब गरम मिजाज की आप खुराकें दोगे तो थोड़ी सी आपने डोज़ को हैवी रखना है। इसी तरह ठंडा तीतर है उसके मिजाज के मुताबिक आप उसको थोड़ा ठंडी खुराकें दे रहे हो तो फिर ठंडी डोज़ को भी थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है। उसको जितनी आप ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें देंगे तो आपका जो बूढ़ा तीतर है वो फिट रहेगा। तो ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 मुख्तलिफ टॉपिक बताए हैं कि जो यंग तीतर है, छोटा बच्चा है पहले 2 साल की जवानी वाला, उसको आप बूढ़े तीतर वाली खुराक दोगे तो फिर भी वो गलत हो जाएगा। और जो मैंने दूसरा आपको ऑप्शन बताया है कि नौजवान जो दरमियानी उम्र का तीतर है उसको आप छोटे बच्चे वाली खुराक दोगे तो वो भी आपका तीतर गलत हो जाएगा। और एक बूढ़े तीतर को नौजवान तीतर वाली या छोटे बच्चे वाली ग़िज़ा आप दोगे तो वो भी आपका तीतर गलत हो सकता है। तो इस शौक़ में क्या है, छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, जो छोटी छोटी समझने और गुर की बातें
हैं वो हैं। जब तक इन चीज़ों का हमें पता नहीं चलता हम लोग किसी मकाम तक नहीं पहुंच सकते। एक मिसाल है, अगर एक बंदा है उसको फैसलाबाद के रास्ते का पता है तो वो बआसानी पहुंच सकता है, पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी खड़ा है तो वो रवाना होकर पहुंच सकता है। अगर उसको पता ही नहीं है तो वो कभी भी अपने मकाम पर नहीं पहुंच सकता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। छोटे पट्ठे को आपने अलहदा खुराक देनी है, बड़े तीतर को अलहदा देनी है, और जो बूढ़ा तीतर है उसको आपने अलहदा तरीके से तैयार करना है। तो हमारी जो वीडियो होती हैं, व्हाट्सएप पर कोई हमसे रब्ता करता है तो जो उसके तीतर की एज होती है, जो उसके तीतर की उम्र और कंडीशन होती है, उसके मुताबिक हम उसको बताते हैं। और जो वैसे यूट्यूब पर बात होती है, मैं कोशिश करता हूँ छोटी छोटी बारीकियों को क्लियर करने की। और आप लोगों की मोहब्बतों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि आप लोग वीडियो को वॉच करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को देखते हो और फिर अपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार, मोहब्बत का इज़हार करते हो। तो इसी आपकी मोहब्बत में ये वीडियो बन रही हैं। और हमारी वीडियो देखकर अगर किसी का परिंदा किसी मुश्किल में है और उसकी ज़िंदगी आसानी में तब्दील हो जाती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ यही है, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। तो गुजारिश आपसे यही है कि वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।